कहीं कोई प्रशासन नाम की चीज है न, कोई देखने वाला है। अंचल चले जाइए, थाना चले जाइए, जहाँ चले जाइए, बिना पैसा के कोई काम नहीं होगा। सड़कें टूटी हुई हैं तो टूटी हुई हैं, कोई देखने वाला नहीं। कहाँ कुछ हो रहा है, विपक्ष का ये चाल है, कहाँ कुछ हो रहा, सब मंगल है। सीएम साहब कहते हैं तो आप जमीन पे जाके देखिए जो मंगल है कि अमंगल समाप्त हो रहे हैं। उसकी कब्र पर वो अपना महल खड़ा करना चाहते हैं। नीतीश जी समाप्त कैसे हो रहे हैं? नीतीश जी अब समाप्त कैसे नहीं हो रहे, कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। स्टंट हो, स्ट्रेटेजी हो, स्टेट में आप गिर जाइए। मोदी जी उनसे बड़े हैं सर, फिर भी वो तो कोई बड़ा नहीं है। कौन कह दिया मोदी? बाएज की बात, किशोर जी कूद पड़े हैं कहीं न कहीं। किशोर तो बिचौलिया, बीजेपी का दलाल है। प्रशांत किशोर को भी आप लोग बोलते हैं बी टीम है, और ओबीसी की पार्टी AIMM को भी बोलते हैं। इलाहाबाद से चल करके आप बिहार में कैसे चले आते हैं? 5 सीट जीत और चुनाव वही ने बहकावे में आकर के आप जीत गए। हिंदू मुस्लिम इस सीट पर भी हो गया। नहीं, कुछ भी हुआ हो, लेकिन हमारा तब भी हम जीतते। हमारे सेकुलर वोट का बंटवारा हुआ। सरफराज जी हैं, उनको लेकर के पार्टी क्या सोच रही है, अगर आपकी जानकारी हो तो? इस बार का जो चुनाव है, क्या इधर भी प्रयोग करने जा रहे हैं, या फिर कुछ जो जेन्युइन है उम्मीदवार उनको सीट देने? कांग्रेस ने 2500 रुपये महिलाओं के लिए अनाउंसमेंट कर दिया, तो क्या इस बार कांग्रेस अलग लड़ रही है? 2 दिन से खबर चल रही है MP MLA के कानून तले जूड़ नहीं रेंग रहा है, कोई गूंजेगा नहीं। कोई मतलब ही नहीं है लोग को। उस पर वोट कहाँ लेना है? वोट तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर लेना है। सांप्रदायिकता फैला करके वोट लेना है। रामविलास जी मुस्लिम मुख्यमंत्री लेकर चले थे, अब बीजेपी गोद में चले गए, पूरा परिवार चला गया। उसका जो ध्येय था वो पूरा हो गया। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। अभी हम अररिया के खोजरी पंचायत में हैं, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है नरपतगंज के पूर्व राजद विधायक अनिल कुमार यादव जी। इनसे कुछ बातें करेंगे विकास को लेकर, और साथ ही जो चुनाव 2025 में विधानसभा चुनाव निर्धारित किया गया है, इस पर भी कुछ सवालात इनसे लेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। इस बार का चुनाव कितना खास है आप लोगों के लिए? चुनाव तो हर हमेशा खास होता है, कोई अलग से चुनाव थोड़े होता है हर बार। इस बार इसलिए खास है कि 20 साल की पुरानी सरकार है, सड़ी गली व्यवस्था हो गई है। 15 साल में गाड़ी खटारा हो जाता है, ये तो 20 साल की सरकार है। कहीं कोई प्रशासन नाम की चीज है न, कोई देखने वाला है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अंचल चले जाइए, थाना चले जाइए, जहाँ चले जाइए, बिना पैसा के कोई काम नहीं होगा। सड़कें टूटी हुई हैं तो टूटी हुई हैं, कोई देखने वाला नहीं है। कोई लौट के देख के नहीं आएगा। सब लूट रहा है, लूटने में मस्त है। सीएम साहब कहते हैं कहाँ कुछ हो रहा, विपक्ष का ये चाल है, कहाँ कुछ हो रहा, सब मंगल है। सीएम साहब कहते हैं तो आप जमीन पे जाके देखिए जो मंगल है कि अमंगल है, कि जंगल राज है। जिसको जंगल राज कहते थे सामाजिक न्याय की सरकार को, 20 साल हो गया, आज भी वही बाबा नाम केवलम जपते हैं। तो 20 साल में आपने कौन सा मंगल राज दिया है? सो आप लोग देखिए जमीन पर, देख ही रहे टूटी हुई सड़कें हैं, लोग खिलाफ में हैं। अंचल में क्या हाल है, थाना में क्या हाल है, सर्वे का क्या हाल है, सब देख ही रहे आप लोग। सड़क को लेकर आपने सवाल खड़ा किया, तो आपके जो पंचायत के अंदर ही बगल में है, विधानसभा क्षेत्र में है आपका खोजरी थड़वा मोड़ पर, लोग कह रहे हैं कि पिछले 7 से 8 सालों से परेशान वो लोग हैं, और कोई सुनने को तैयार नहीं हो रहा। 8 साल से तो परेशान नहीं है। लोगों की याददाश्त बहुत गड़बड़ है। जिस सड़क को हमने बनवाया था जी, तो वो 5 साल की अवधि पूरी हुई। इसके बाद 2-3 साल बाद मैंने बनाया था। आपके रीजन में बनी थी सड़क वो? हाँ, इससे पूर्व। अच्छा, हमारे समय में शुरुआत हुई। हाँ, शुरुआत मतलब 15 में हम बने थे, 16-17 में बनी थी। अच्छा, स्वाभाविक है। उसके बाद आज तक रिपेयरिंग नहीं हुआ। तो 5 साल गुजर गया, इन लोगों का तो रिपेयरिंग नहीं हुआ। तो 5 साल से होगा, 2-3 साल से 4 साल से बाधित तो यही है, इससे अधिक से नहीं होगा। तो लोग अब 5 साल 4 साल को 5 साल बोल दिया, अलग बात। हाँ, लेकिन जो भी है इस क्षेत्र, इस दौरान से वहाँ आए होंगे, वो भी हमारे ही बनाए हुए। आपकी बनाई हुई है? वहाँ बोर्ड आप देखे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इतनी भयावह स्थिति है, कोई देखने को तैयार वाला नहीं, केवल बोर्ड लगाता है। हमारा बोर्ड थोड़ा टूट गया है, जहाँ वहाँ जाके नया बोर्ड लगा देगा, यही तो है। 2 दिन से खबर चल रही है MP MLA के कानून तले जूड़ नहीं रेंग रहा है, कोई गूंजेगा नहीं। कोई मतलब ही नहीं है लोग को। उस पर वोट कहाँ लेना है? वोट तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर लेना है। सांप्रदायिकता फैला करके वोट लेना है।
देशभक्ति झूठ मूठ का देशभक्ति, वही ठो देशभक्त है और लोग तो देशभक्त है नहीं, वही ठो हिंदू है और लोग तो हिंदू है नहीं, यही बात है। तेजस्वी यादव इस बार जो चुनाव है मुख्य चेहरा के रूप में इस बार भी चुनाव में आएंगे वे, कितनी चैलेंजेस हैं उनके लिए और आप लोगों के लिए कितने चैलेंजेस हैं इस बार? कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी कूद पड़े हैं कहीं न कहीं। किशोर तो बिचौलिया, बीजेपी का दलाल है, वो हम लोगों का जो किसी तरह डिस्टर्ब हो फिर से बीजेपी वाले लोग आए, इसलिए आया। पूरी जनता भी समझ रही है। बीजेपी कह रही है कि आपके बिचौलिए हैं, आप लोग कह रहे हैं बीजेपी के बिचौलिए हैं। हमारे साथ तो कभी नहीं था वो, बीजेपी का मोदी का पहले कर रहा था पैसा लेकर के 14 में, इसके बाद नीतीश कुमार के साथ था, तो हम लोगों को ना उतना पैसा है प्रशांत किशोर जैसे धन पशु को जो है सो हम लोग खरीद करके रख सके, हम लोगों के साथ क्यों रहेगा वो। नेताजी आप कद्दावर नेता हैं, बहुत पुराने अनुभव रखते हैं। इस बार का लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं कुछ सीटों पर सवाल खड़ा हुआ था तेजस्वी यादव की डिसीजन पर। हम आपसे सवाल ये सीधे नहीं पूछेंगे। हमने राजद के बड़े प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनसे सवाल किया था कि देखिए ये सीट कहीं न कहीं इनका डूब जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो उनका कहना था कि प्रयोग कर रहे हैं। तो इस बार का जो चुनाव है क्या इधर भी प्रयोग करने जा रहे हैं या फिर कुछ जो जेन्युइन है उम्मीदवार उनको सीट देने जा रहे हैं? अररिया में तो कोई प्रयोग नहीं हुआ था, अररिया में तो बहुत कम वोट से हम सुपौल की बात कर रहे हैं। हो सकता, तो सुपौल की बात मैं कैसे करूंगा, हम तो अपने हिस्से का, नहीं बात बिल्कुल सही बात है। हम अपने जिला की बात करेंगे। नहीं मैं आपको पहले बोला आपका दावा नेता क्या है वो राष्ट्रीय नेता जो हम लोग हैं और प्रयोग करते हो सकता हो। इस बार हमने देखा कि आपने जो एमपी उम्मीदवार थे शाहनवाज जी, आपने जोरों शोर से उनका साथ दिया, कदम कदम पर आपने साथ दिया, लेकिन बावजूद इसके आखिरी वक्त में ऐसा एहसास हुआ कि हिंदू मुस्लिम इस सीट पर भी हो गया था। नहीं कुछ भी हुआ लेकिन हमारा तब भी हम जीतते, हमारे सेकुलर वोट का बंटवारा हुआ, इसको हम नहीं समेट सके क्योंकि मुस्लिम वोट का ही कुछ बंटवारा 10 उम्मीदवार हो गया, 40,000 वोट कट गया, 45,000, और हम लोग हारे, वरना हम लोग तो हारे नहीं थे। ये सवाल आपसे शायद मुनासिब नहीं होगा पूछने लगे, फिर भी आपसे पूछ देते हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि आप काफ़ी राजनीतिक के जानकार हैं इस क्षेत्र के। सरफराज जी हैं, उनको लेकर के पार्टी क्या सोच रही है, अगर आपकी जानकारी हो? हमको नहीं, मेरी जानकारी में नहीं। इस संबंध में हमने बताया। AIMIM कितना नुकसान देने वाली है? इस नुकसान नहीं होगा, सारे लोग समझ गए AIMIM को, वोट बंटवारा वाला है वही प्रशांत किशोर, उसमें कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही है। प्रशांत किशोर को भी आप लोग बोलते हैं बी टीम है, और ओवैसी की पार्टी AIMIM को भी बोलते हैं आप लोग बी टीम है। रामविलास जी मुस्लिम मुख्यमंत्री लेकर चले थे, अब बीजेपी गोद में चले गए, पूरा परिवार चला गया, उसका जो ध्येय था वो पूरा हो गया, लालू जी की सत्ता सेकुलर ताकतें खत्म हो गई, चले गए। फिर इसका है AIMIM वाला जितना गाली मोदी को देता है उतना कोई नहीं देता होगा, छोटी सी बात पर कोई यदि खिलाफ करता है इधर तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलता है। AIMIM को ओवैसी को नहीं कुछ कहेगा वो, क्योंकि तो उसी का कहा हुआ, उसी का चला है, तो उसको थोड़े कुछ कहेगा वो। क्या बात करते हैं आप लोग, लगातार उस पर सवाल खड़ा करते रहे हैं, लेकिन सवाल खड़ा कैसे नहीं करेंगे? वो हैदराबाद में जब आप जिस सीट से लड़ते हैं उसी सीट से आप सब दिन लड़ते हैं, वहाँ आपका नहीं चल रहा, वो हैदराबाद से चल करके आप बिहार में कैसे चले जाते हैं? 5 सीट जीत और चुनाव तो वही ने बहकावे में आकर के आप जीत गए थे, अलग बात है। अभी उसका प्रदेश अध्यक्ष अमोर में जाके फिर से जीते, हार जाएंगे इस बार, वो वहाँ लड़ेंगे ही नहीं। अच्छा जाके देखिए ना आप। इस बार क्या लगता है आपका जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र किधर जाने वाला है? अब इधर क्या जाने वाला हम कैसे बताएंगे? हम तो कितना आप लोग ज़मीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं? हम लोग ज़मीनी स्तर पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जितना मेहनत होना चाहिए। अब तो फिर तो जनता मालिक। आखिरी में कुछ बोलना चाहेंगे आप? आखिर में बोला जाएंगे, तमाम विकासवादी शक्तियां हैं और जितने धर्मनिरपेक्ष लोग हैं एकजुट हो जाए। ये लोग भारत जलाओ पार्टी है, भाजपा का षड्यंत्र है, नीतीश जी समाप्त हो रहे हैं, उसकी कब्र पर वो अपना महल खड़ा करना चाहते हैं। नीतीश जी समाप्त कैसे हो रहे हैं? नीतीश जी अब समाप्त कैसे नहीं हो रहे हैं, कुछ समझ में आ ही नहीं रहा उनको। किसी को पकड़ लेते हैं, किसी का पैर छू लेते हैं, कुछ एक ऐसी बीमारी होती है, बहुत अधिक उम्र के हो गए
उसको क्या समाप्त करके बीजेपी, क्या पता राजनीति स्टंट हो, स्ट्रेटजी हो। नहीं ये कोई स्टंट नहीं होता, स्टंट में आप गिर मोदी जाइए। जी उनसे बड़े हैं सर, फिर भी वो तो कोई बड़ा नहीं है, कंट्रोल कौन कह दिया मोदी जी बड़े? बायस की बात कर रहे हैं। कोई बड़े नहीं है, 5 साल 1 साल 1.5 साल 6 महीना देखा है कोई, क्या उम्र मिलाया? तो किसी को कम उम्र के नहीं है वहाँ पैर पकड़ने का, किसी ऑफिसर का पैर पकड़ लेते हैं, ऐसी ऐसी भद्दी बातें करते हैं। उसकी कब्र पर ये अपनी इमारत बुलंद करना चाहते हैं, वरना बिहार कांग्रेस ने बिहार सर्कल बिहार बिहार जमुना गंगा जमुना तहजीब पर के लोग हैं यहाँ, धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले हैं। छद्म धर्मनिरपेक्ष बन के नीतीश जी उस वोट को तोड़ के ले जाते रहे हैं बीजेपी को, और बीजेपी इस कब्र पर इमारत बनाने की कोशिश कर रही है, वो नहीं होगा। कल बीजेपी कांग्रेस, बिहार कांग्रेस ने 2500 रुपये महिलाओं के लिए अनाउंसमेंट कर दिया, तो क्या इस बार कांग्रेस अलग लड़ रही है चुनाव? क्या अनाउंसमेंट कैसे करेगा? वो हम लोग का नारा ही है, तो फिर कांग्रेस करेगा, कम्युनिस्ट करेगा। हमारे जो नेता है महागठबंधन के बिहार के, तेजस्वी जी ने बहुत प्रूव कर दिया। हम लोग, ये बात तो बहुत पुरानी, जन जन तक हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। फिर कांग्रेस कहेगी, फिर वो कहेगी, तो हर गठबंधन के हर साथी को कहना पड़ेगा। नहीं, हाँ कोई नई बात थोड़े है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इससे बाल से खाल मत निकालिए। नहीं, एक्चुअली क्या है, देखिए कांग्रेस का जनाधार बिहार के अंदर अभी भी नहीं बचा है। जो देखिए हम लोग जमीनी स्तर हमारे के, गठबंधन का साथी है, मैं ये बात नहीं बता सकता। हाँ, जो भी है, जो भी, आप मत जवाब दीजिए, लेकिन जनता जानती है। हम ग्राउंड पे चलने वाले आदमी हैं। आप ही के क्षेत्र में, आपका ये जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र नरपतगंज का, मुश्किल से आपको 20 ठो नहीं मिलेगा जो कह सकते हैं कि हम कांग्रेसी हैं। बावजूद इसके हम देखते लगातार, लेकिन कांग्रेस एक पार्टी है, राष्ट्रीय एक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। उसके खड़ा होने से हमारे सेकुलर वोट का बंटवारा होगा, इसलिए महागठबंधन बनाना बहुत जरूरी। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। आपको भी धन्यवाद। तो अभी आपने देखा मेरे साथ राजद के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक अनिल कुमार यादव जी थे, जिन्होंने अपनी बातें रखी है। बाकी इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच पाए। आप देख रहे थे वी आर वॉच न्यूज़ और मैं हूं इमरान। नमस्कार।